तीसरे दिन के बाद मुराद खान को रात के 2 बजे एक आदमी मिलने आया। मुराद खान उस वक्त इमरान के पास बैठा उससे अपने मिशन के बारे में ही फिक्रमंद होकर बातें कर रहा था, क्योंकि मिशन के शुरू होने में देर वाक़ हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मुराद खान उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, इमरान, हमने एक मार का तो मार लिया है। अभी ये आदमी मुझे पैगाम दे गया है कि हमने ऊपर हाई कमांड को जो एटमी मटेरियल का कोड नंबर भेजा था वो सही और असली है। इमरान का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुराद खान उसके पास बैठ गया और बोला, हाई कमांड की तरफ से ये हिदायत भी मिली है कि लाइट हाउस की ज़ेरे ज़मीन एटमी तंसीबात को तबाह करने में मजीद ताखीर से काम न लिया जाए और जितनी जल्दी हो सके उसे बर्बाद कर दिया जाए। इमरान कहने लगा, अब हमारे पास ताखीर से काम लेने की कोई वजह नहीं है, सिवाय इसके कि हमें बाकायदा उस अहम मिशन का मंसूबा तैयार करना होगा। इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। मुराद खान ने कहा, अपने जो 2 मुजाहिद इस वक्त टारगेट के करीब साधुओं के भेस में बैठे हुए हैं, सुराग रसानी और जासूसी में उनका कोई सानी नहीं है। मैं अभी उन्हें पैगाम भिजवाता हूं कि वो सूरज निकलने से पहले पहले मुझे आकर मिल जाएं। तुम आराम करो, फिर मुलाकात होगी। मुराद खान ने उसी वक्त अपना एक खास आदमी साधुओं की तरफ रवाना कर दिया और अपनी कोठरी के बाहर एक तरफ होकर चारपाई पर बैठकर इंतजार करने लगा। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। 1 घंटे के बाद दोनों मुजाहिदों में से सीनियर मुजाहिद, जो साधु महात्मा के भेस में था, चादर से मुंह सर लपेटे मुराद खान के पास पहुंच गया। मुराद खान उसे कोठरी में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और उसे पास बिठाते हुए कहा, अकबर अली, हाई कमांड ने हुक्म दिया है कि हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए, लिहाजा हम इस मिशन को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करना चाहते हैं। जो मुजाहिद साधु महात्मा बना हुआ था उसका नाम अकबर अली था। उसने कहा, सर मुझे हुक्म करें, मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। मुराद खान ने कहा, तुम्हें कल से इस बात का मुशाहिदा करना होगा कि पुराने लाइट हाउस के प्रोजेक्ट में दिन भर कौन कौन आता जाता है और अंदर जाने के लिए चेकिंग का तरीक़ाकार क्या है। दूसरे क्या खारदार 4 दीवारी के अंदर सिर्फ फौजी ही आते जाते हैं या सिविलियन कपड़ों वाले भी आते जाते हैं। नंबर 3, तुम्हें ये भी मुशाहिदा करना होगा कि रात के वक्त वहाँ पहरे का क्या इंतजाम होता है और क्या रात को कोई सर्च लाइट रोशन की जाती है। मुजाहिद अकबर अली उर्फ साधु महात्मा ने कहा, सर ये तो मैंने देख लिया है कि रात को खारदार 4 दीवारी के अंदर या बाहर कोई लाइट नहीं होती, सिर्फ गेट पर एक तेज रोशनी वाला बल्ब रोशन होता है। यहाँ तक कि लाइट हाउस के मीनार के नीचे भी अंधेरा छाया रहता है। बाकी सरगर्मियों की रिपोर्ट मैं रात को आकर दूंगा। अकबर अली चला गया और सूरज निकलने से पहले पहले अंधेरे में ही नारियल के दरख्तों के नीचे अपनी झोंपड़ी के बाहर हिरन की खाल की चटाई पर जाकर लेट गया। उसका साथी मुजाहिद, जो चेला बना हुआ था और जिसे आइंदा से हम चेले के नाम से ही याद करेंगे, वो आगे की जानिब कुछ बुझे और कुछ सुलगते हुए अलाव के करीब ही चटाई बिछाकर लेटा हुआ जाग रहा था। उसने अकबर से पूछा, क्या बात हुई है। अकबर अली साधु ने उसे सारी बात बता दी और कहा, मुराद खान का हुक्म है कि हमें अपनी मुशाहिदाती सरगर्मियां तेज कर देनी होंगी। दिन के वक्त तुम ऐसा करना कि समंदर में स्नान करने, सूरज की पूजा पाठ करने के बहाने लाइट हाउस की दूसरी तरफ चट्टानों के पास समंदर के किनारे चले जाना और वहीं स्नान के बाद ज्ञान ध्यान और तपस्या में मसरूफ रहना। अगर वहाँ कोई आकर तुमसे कोई सवाल करे तो तुम जानते हो तुम्हें क्या जवाब देना होगा। दूरबीन मेरे पास ही रहेगी, तुम साथ नहीं ले जाओगे, क्योंकि वहाँ खुली जगह पर दूरबीन छुपाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। उसके कुछ देर के बाद सुबह की रोशनी हो गई। अकबर अली साधु ने चेले से कहा, जाओ अपना काम शुरू कर दो। इस बात पर निगाह रखना कि उस जानिब से लाइट हाउस की 4 दीवारी के अंदर कितने फौजी पहरे पर होते हैं और उनकी सरगर्मियां और नक्लो हरकत किस नौयत की है। उसके बाद दोनों मुजाहिदों ने झोंपड़ी के अंदर बैठकर रात के बचे हुए नमकीन शोरबे में पकाए हुए चावल खाए। अकबर अली मुजाहिद साधु महात्मा के रूप में झोंपड़ी से निकलकर एक खास जाविये पर आलती पालती मार कर बैठ गया। जिस तरह साधु लोग समंदर के किनारे ज्ञान ध्यान में आसन जमा कर बैठा करते हैं, उसका चेला हस्बे मामूल त्रिशूल हाथ में थाम कर समंदर के किनारे किनारे हरिओम हरिओम का जाप करता समंदर की उस जानिब चला गया जहां से लाइट हाउस की 4 दीवारी का मगरबी पहलू साफ दिखाई देता था। वो ऐसे रुख पर बैठा था कि लाइट हाउस के इर्द गिर्द का सारा इलाका उसे साफ नजर आ रहा था। दूसरी जानिब अकबर अली भी साधु महात्मा बनकर झोंपड़ी के आगे चंद कदमों के फासले पर धूनी रमाए बैठा था। छोटी दूरबीन उसने अपने करीब सूखे पत्तों और झाड़ियों की ढेरी में छुपा कर रखी हुई थी। उस तरफ किसी सिविलियन की आमदोरफ्त नहीं थी।
वो लाइट हाउस की जानिब थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख लेता। सूरज काफी ऊपर आ गया था, धूप निकली हुई थी। समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ आती और किनारे पर झाग की लकीर छोड़कर वापस चली जाती। इतने में उसे ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। अकबर अली साधु ने गर्दन मोड़कर अपनी दाईं जानिब देखा। आवाज उस तरफ से आ रही थी। उसने देखा कि साहिल समंदर पर एक ट्रक उसकी तरफ चला रहा है। वो होशियार होकर बैठ गया और हरिओम का जाप करते हुए बिल्कुल साकित हो गया। भगवान की भक्ति और पूजा करते हुए साधु लोग इसी तरह खामोश और साकित बैठा करते हैं। ट्रक करीब आया। अकबर अली साधु ने गोशाए चश्म से ट्रक को देखा। ये एक फौजी ट्रक था। उसके ऊपर तरपाल की छत पड़ी हुई थी। वो उससे 100-150 फुट के फासले पर से आगे गुजर गया। जब ट्रक आगे गया तो उसने जरा सी आंख खोल कर देखा। ट्रक के अंदर आमने सामने इंडियन फौजी बैठे हुए थे। फौजी ट्रक लाइट हाउस के करीब पहुंचकर खारदार 4 दीवारी के गेट में दाखिल हो गया। तब अकबर अली साधु ने दूरबीन पत्तों के ढेर से निकालकर आंखों पर लगाकर देखा। फौजी ट्रक दाएं जानिब खारदार 4 दीवारी के अंदर मुड़ गया था। अब वो उसके चेले की रेंज में था। उससे दूसरा मुजाहिद यानी अकबर अली का साथी मुजाहिद चेला भी चौकस हो गया था। उसने भी फौजी ट्रक को गेट में दाखिल होते देख लिया था। ट्रक लाइट हाउस के मीनार के करीब आकर रुक गया। उसके अंदर से 4 फौजी निकले जिन्होंने स्टेन गन्ने कांधों पर लटका रखी थी। वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। उनकी बहुत बेमालूम सी आवाजें चेले को सुनाई दे रही थीं। ये सारे फौजी एक कतार की शक्ल में लाइट हाउस की पहली मंजिल वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। ये वो रास्ता था जो नीचे लाइट हाउस के तहखाने में जाता था, जहां एटमी मटेरियल की प्रोसेसिंग का अमल शुरू होने वाला था। मुजाहिद अकबर अली साधु ने फौजी ट्रक को खारदार 4 दीवारी में जाते देख लिया था और उसके चेले ने ट्रक को लाइट हाउस के मीनार के अकब में खड़े हुए और उसमें से फौजी जवानों को निकलकर लाइट हाउस के तहखाने वाले दरवाजे में दाखिल होते देख लिया था। थोड़ी देर के बाद लाइट हाउस के दरवाजे में से वही 4 फौजी बाहर निकले और ट्रक के अंदर से लकड़ी के 2 बक्स उठाकर नीचे ले गए। 1 घंटे तक वहां मुकम्मल खामोशी छाई रही। न कोई आया न कोई गया। लाइट हाउस के दरवाजे के बाहर एक फौजी पहरे पर खड़ा था। उसके बाद वही 4 फौजी एक बार फिर बाहर आ गए। वो ट्रक में चढ़ गए और ट्रक स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा बैक होकर वो सीधा हुआ और खारदार 4 दीवारी के गेट में से निकलकर जिस तरफ से आया था उसी तरफ को चल दिया। उसे वापस जाते मुजाहिद अकबर अली साधु ने भी देखा। वो उसके सामने से गुजर गया। माहौल पर एक बार फिर खामोशी छा गई। उस खामोशी में सिर्फ समंदर की मौजों की हल्की हल्की यकसां आवाज ही सुनाई दे रही थी, या किसी वक्त कोई समंदरी बगला कै कै करता ऊपर से गुजर जाता। दोपहर के 3 बजे के करीब चेला उठकर अकबर अली साधु के पास आ गया। अकबर ने पूछा, ट्रक मेरी निगाहों से ओझल हो गया था, उसमें क्या चीज लाई गई थी? तुमने जरूर देखा होगा। चेले ने कहा, उसमें से पहले 4 फौजी जवान निकले थे। वो लाइट हाउस के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद वही फौजी जवान दोबारा बाहर आए और ट्रक में से 2 लकड़ी के छोटे बक्स उठाकर लाइट हाउस के अंदर ले गए। उसके बाद वो बाहर आए तो ट्रक में सवार होकर चले गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मुजाहिद अकबर अली साधु ने अपने साथी चेले को हिदायत की कि वो अपनी आंखें इस तरह खुली रखे और मुशाहिदा करता रहे। चेला थोड़े से चावल खाने के बाद वापस अपनी जगह पर जाकर आलती पालती मार कर बैठ गया और किसी वक्त अपने दोनों बाजू आसमान की तरफ करके सर को झटक देता। उसने दरियाई गंगा के किनारे साधुओं को ऐसा करते देखा था। वो बराबर लाइट हाउस पर निगाह रखे हुए था। सूरज गुरूब होने वाला था। दिन की रोशनी मांद पड़ गई। वहां कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां जो कुछ हो रहा है लाइट हाउस के अंदर ज़ेरे ज़मीन ही हो रहा है। गेट के बाहर मशीन गन की पोस्ट के जवान भी उसी तरह खामोश बैठे रहे। मोर्चे के बाहर निकले हुए सिर्फ उनके सर ही नजर आ रहे थे। मुजाहिद चेला अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर के पानी में किनारे किनारे चलता, जरा ऊंची आवाज में हरिओम का मंत्र पढ़ता वापस नारियल के दरख्तों में मुजाहिद अकबर अली साधु के पास आ गया। अकबर अली साधु ने खुश्क टहनियां जमा करके धूनी रमा ली। चेला खामोशी से अपने गुरु के चरणों में बैठ गया। अकबर ने पूछा, कोई नई खबर? चेले ने कहा, अकबर, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ अभी किसी किस्म का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, सिवाय उन 4 फौजियों के ना कोई वहाँ आया है और न गया है। खारदार 4 दीवारी के बाहर 3 फौजी जवान गश्त लगाते रहते हैं। मशीन गन के मोर्चे में भी फौजी मौजूद थे, मगर उसके अलावा वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया, न किसी की आवाज ही सुनाई दी। मुजाहिद अकबर अली ने कहा, बहरहाल हमें आज की रिपोर्ट पूरी मुराद खान को पहुंचानी होगी। मैं रात के पिछले पहर उठकर जाऊंगा, तुम्हें जगा दूंगा, तुम होशियार होकर बैठना। यहाँ किसी न किसी को हम पर शक पड़ सकता है। ये इंतहाई सिक्योरिटी का इलाका है। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक हमसे पूछगिछ करने कोई क्यों नहीं आया। बहरहाल हमें हर एतबार से चौकस होकर बैठना होगा। ये दोनों सिर्फ झोंपड़ी के अंदर दिया जलाते थे।
उसे झोंपड़ी से बाहर नहीं लाते थे और अलाव भी रोशन नहीं करते थे, बल्कि उसे इस तरह जलाते थे कि शोला बुलंद ना हो, सिर्फ धुआं निकलता रहे। ये धुआं उन्हें रात को मच्छरों से भी बचाता था। अलाव का शोला दूर से नजर आ सकता था। वो जानबूझकर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सिल्वर की पतीली में पकाए हुए चावल निकाल कर थोड़े थोड़े खाए, पानी पिया और सो गए। रात के पिछले पहर मुजाहिद अकबर अली साधु उठा। उसने अपने साथी मुजाहिद को भी जगा दिया। कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुम होशियार रहना। ये कहकर वो चला गया। वो एक खास गैर आबाद वीरान रास्ते से होता हुआ रात के अंधेरे में ही मुराद खान के खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। मुराद खान और इमरान सो रहे थे। उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें जगा दिया। अकबर अली मुजाहिद चादर से मुंह सर लपेटे उनके पास आकर बैठ गया और जो कुछ दिन भर में उसने और उसके साथी मुजाहिद चेले ने देखा था वो लफ्ज बलफ्ज मुराद खान और इमरान को सुना दिया। फिर कहा, सर वहां तो हर वक्त खामोशी छाई रहती है। मुझे तो लगता है कि असल काम किसी और जगह हो रहा है, यहाँ सिर्फ कोई स्टोर वगैरह ही है। मुराद खान ने इमरान की तरफ देखा, बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान बोला, मेरा ख्याल है कि जैसा कि हमें इत्तला मिल चुकी है, अभी लाइट हाउस की ज़ेर ज़मीन लेबोरेटरी में प्रोसेसिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। ये अमल हफ्ते 2 हफ्तों में शुरू होगा। अभी वहाँ सिर्फ जरूरी साजो सामान जमा किया जा रहा है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि एटमी मटेरियल पर जो अमल भी होगा उसी लाइट हाउस के नीचे तहखाने में होगा और 6-7 जितने भी एटमी मवाद के सिलेंडर हैं वो उसी जगह तहखाने में ही है। मुराद खान ने मुजाहिद अकबर अली की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, ये बताओ कि तुम में से किसी ने लाइट हाउस के मीनार में किसी को देखा है? लाइट हाउस के मीनार की 3 मंजिलें हैं। हर मंजिल के गिर्द छोटा सा गोल जंगला लगा हुआ है। क्या कभी उस जंगले में तुम्हें कोई फौजी या सिविलियन नजर आया है? मुजाहिद अकबर अली बोला, अभी तक तो मुझे वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आया, वैसे मैं अब उसे भी निगाह में रखूंगा। इमरान ने पूछा, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के गेट में से अंदर दाखिल होते हुए गार्ड्स किस तरह चेकिंग करते हैं? अकबर ने जवाब दिया, अभी तक तो हमारे सामने कल एक फौजी ट्रक ही अंदर दाखिल हुआ है, उसकी गेट पर चेकिंग नहीं हुई। मुराद खान ने कहा, ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। अकबर अली साधु मुंह सर लपेट कर चला गया। दूसरे रोज दिन के 12 बजे के करीब एक फौजी ट्रक आया और लाइट हाउस के गेट में दाखिल हो गया। वो लाइट हाउस के मीनार के पहलू में रुक गया। उसमें से 3 फौजी बाहर निकले। उसके बाद 4 सिविलियन कपड़ों वाले बाहर निकले जिन्होंने डॉक्टरों वाले लंबे सफेद कोट पहने हुए थे। ये चारों आदमी लाइट हाउस के नीचे चले गए। उनको छोड़कर फौजी ट्रक वापस चला गया। अकबर मुजाहिद ने ट्रक को प्रोजेक्ट के गेट में जाते देखा। उसके बाद वो लाइट हाउस के पीछे जाकर उसकी नजरों से ओझल हो गया था और उसे कुछ मालूम नहीं हो सका कि उसके अंदर से कौन बाहर निकला है। ये मंजर दूसरे मुजाहिद यानी अकबर अली साधु के चेले ने देख लिया, क्योंकि लाइट हाउस का अकबी हिस्सा उसकी नजरों के सामने था। उसने कुछ देर के बाद अकबर अली को जाकर बताया कि फौजी ट्रक में से 4 सफेद कोट वाले दरमियानी उम्र के आदमी निकले थे और लाइट हाउस के अंदर चले गए थे। अकबर अली ने कहा, वो साइंसदान ही हो सकते हैं। हमें ये खबर मुराद खान और इमरान को फौरन पहुंचानी होगी। मैं रात का अंधेरा होते ही उनकी तरफ चल पड़ूंगा। अकबर अली साधु ने रात के पिछले पहर का इंतजार न किया और गिरवे रंग की चादर लपेटकर रात पड़ते ही मुराद खान के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। मुराद खान उसे शुरू रात में वहां देखकर कुछ हैरान हुआ। उसने पूछा, खैरियत तो है? मुजाहिद अकबर अली ने कहा, सर आज दोपहर को लाइट हाउस प्रोजेक्ट में एक फौजी ट्रक आया था जिसमें से 4 सफेद कोट वाले आदमी उतरे थे। वो चारों लाइट हाउस के अंदर चले गए। इमरान ने कहा, वो साइंसदानों के सिवा और कोई नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि वहाँ एटमी मटेरियल की प्रोसेसिंग का काम शुरू हो गया है। अब हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। मुराद खान ने मुजाहिद अकबर अली को वापस उसकी ड्यूटी स्पॉट पर भेज दिया और ताकीद की कि लाइट हाउस के आसपास की फौजी और गैर फौजी नकलो हरकत पर कड़ी निगाह रखे। उसके जाने के बाद वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे। मुराद खान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें हाशिम और सिकंदर को विजयवाड़ा से बुला लेना चाहिए, उनके साथ भी मशवरा जरूरी है। दूसरे ही रोज सुबह सुबह मुराद खान ने एक आदमी को विजयवाड़ा रवाना कर दिया। विजयवाड़ा ज्यादा दूर नहीं था। दिन के 10 बजे हाशिम खान और सिकंदर गंटोर की खुफिया कयामगाह पर पहुंच चुके थे। इमरान और मुराद खान ने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि लाइट हाउस के प्रोजेक्ट पर साइंसदानों की एक खेप पहुंच गई है और प्रोसेसिंग का अमल शुरू हो गया है। हाशिम खान कहने लगा, हमारा मिशन बिल्कुल वाज़ेह है। हमें लाइट हाउस को इस तरह तबाह करना है कि ये अपनी बुनियादों समेत उड़ जाए, ताकि उसके नीचे जो तहखाना है और जहां सारा काम हो रहा है उसके भी परखचे उड़ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इसके 2 तरीके मेरी समझ में आते हैं। नंबर 1 ये कि ऐसा हो कि हम में से कोई मुजाहिद किसी तरीके से, किसी वसीले से, किसी भेस में लाइट हाउस के तहखाने में जाकर इंतहाई धमाका खेज मवाद लगाने में कामयाब हो जाए। नंबर 2 ये कि हम बाहर से हमला करें।
इसकी सूरत यही हो सकती है कि किसी जगह से छुपकर रात के वक्त रॉकेट लॉन्चर से लाइट हाउस पर रॉकेट फायर किए जाएं। ऐसा करने से ज्यादा यही होगा कि लाइट हाउस उड़ जाएगा, मगर उसका तहखाना महफूज रहेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चुनाचे ये दूसरा तरीका हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि उल्टा उससे हमें ये नुकसान होगा कि हुकूमत फौरी तौर पर एटमी मटेरियल के सिलेंडर यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देगी। चुनाचे हमें पहले तरीके पर गौर करना चाहिए कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। मुराद खान कहने लगा, लाइट हाउस के अंदर हम में से किसी के लिए दाखिल होना बज़ाहिर नामुमकिन है। हाशिम खान बोला, हमें नामुमकिन को ही मुमकिन बनाना है, वरना हम अपने मिशन में नाकाम हो जाएंगे। मुराद खान ने इमरान की तरफ देखा, बोला, इमरान, इस सिलसिले में तुम्हारा क्या मशवरा है? इमरान ने आहिस्ता से कहा, हाशिम ठीक कहता है, हमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की जरूरत है। हमें सिर्फ इस लाइन पर सोचना होगा कि हम लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं। सिकंदर कहने लगा, मुराद खान जी, हमने अपने जो आदमी लाइट हाउस की निगरानी के लिए लगाए हुए हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है? मुराद खान ने सिकंदर को अपने दोनों जासूस मुजाहिदों की 2 दिन की कारगुजारी तफसील से बयान कर दी। सिकंदर खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, इसका मतलब है कि वहाँ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। हम साइंसदानों के लिबास में भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते और फौजी वर्दियों में भी अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि लाइट हाउस की ज़ेर ज़मीन लेबोरेटरी में जाने के लिए फौजी जवानों की भी जबरदस्त चेकिंग होती है। ID कार्ड चेक किया जाता होगा, पे बुक भी चेक की जाती होगी। मुराद खान ने सिकंदर की बात दरमियान में से काट दी और कहने लगा, 1 मिनट, मुझे एक ख्याल आया है। हाशिम, सिकंदर और इमरान उसकी तरफ देखने लगे। मुराद खान ने कहा, अपने मुजाहिद अकबर अली ने जो साधु के भेस में टारगेट के स्पॉट पर धूनी रमा कर बैठा है, बताया है कि साइंसदानों के आने के बाद फौजी सिक्योरिटी गार्ड्स की नफरी में इजाफा कर दिया गया है और अब लाइट हाउस के मीनार की 3 मंजिलों पर भी फौजी जवान पहरे पर खड़े कर दिए गए हैं। इन हालात में जाहिर है उन फौजी गार्ड्स की बदली भी जरूर होती होगी और उनकी जगह लेने दूसरे नए फौजी जवान आते होंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये नए फौजी जवान किस वक्त और किस तरफ से फौजी गाड़ी में बैठकर अपनी ड्यूटी पर आते हैं, तो हम उन्हें रास्ते में ही खत्म करके उनकी वर्दियां पहनकर लाइट हाउस के अंदर जाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे पास उन फौजियों के शनाख्ती कार्ड और पे बुक्स भी मौजूद होंगी। हाशिम ने कहा, ख्याल अच्छा है, अगरचे इसमें खतरा ज्यादा है, फिर भी मौजूदा हालात में हमें हर किस्म का खतरा मोल लेना होगा। तुम ऐसा करो कि अपने जासूस मुजाहिदों को ब्रीफ कर दो कि वो ये देखते रहें कि ड्यूटी गार्ड्स के जवान किस वक्त तब्दील होते हैं और उनकी जगह लेने के लिए दूसरे जवान किस वक्त वहां आते हैं। मुराद खान बोला, ये पैगाम उन्हें अभी पहुंचा दिया जाएगा। ये पैगाम टारगेट पर तैनात दोनों मुजाहिद जासूसों को पहुंचा दिया गया। 2 दिन तक दोनों जासूस साधुओं के भेस में अलग अलग जगहों पर बैठे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का गहरी निगाहों से जायजा लेते रहे। वो खास तौर पर देखते रहे कि गार्ड संतरियों की बदली कब और किस वक्त होती है, लेकिन उन दोनों दिनों में उन्होंने महसूस किया कि गार्ड संतरियों की बदली नहीं हुई थी। उन्होंने दूरबीन की मदद से भी देखा कि जो संतरी या फौजी जवान लाइट हाउस के तहखाने वाले दरवाजे और लाइट हाउस के मीनार की 3 मंजिलों पर पहले दिन पहरे पर खड़े किए गए थे, दूसरे और तीसरे दिन भी वही फौजी जवान पहरा दे रहे थे। सिर्फ इतना फर्क पड़ा था कि दिन के वक्त पहरा देने वाले शाम को चले जाते और उनकी जगह रात को वो फौजी जवान आ जाते थे जिन्होंने एक दिन पहले रात के वक्त ड्यूटी दी होती। इस तरह उन 8-10 फौजी जवानों में ही जो वहां मुस्तकिल रह रहे थे अदली बदली होती रहती। जब ये रिपोर्ट उन्होंने मुराद खान और इमरान को दी तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने सोच रखा था कि जो फौजी दस्ता दिन के वक्त या रात के वक्त बदली के लिए जाता है उसको रास्ते में ही खत्म कर देंगे और खुद उनकी फौजी वर्दियां पहनकर प्रोजेक्ट के गेट में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अब उन्हें अपने उस मंसूबे से दस्तबरदार होना पड़ गया था। अब किसी दूसरी स्कीम पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। कोई दूसरी काबिल अमल और काबिल एतबार स्कीम उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।